हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास जो है वो संख्या प्रणाली से संबंधित है। संख्या प्रणाली को ही संख्या पद्धति नाम के चैप्टर के नाम से जाना जाता है। और जब भी हम गणित पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला चैप्टर हमारा संख्या प्रणाली होता है। तो इससे संबंधित जो भी मेन चीज़ें हैं अभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा और उन पॉइंट्स के आधार पे आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या प्रणाली में होता क्या है। तो संख्या प्रणाली में संख्याओं के बारे में ही जानकारी दी जाती है। संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, संख्याओं को कैसे पढ़ा जाएगा, ये सब हम यहाँ पर संख्या प्रणाली में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं की। तो बेसिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? जीरो। तो अंक देख लीजिए, संख्याएं किससे बनी होती? अंकों से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लेकर 9 तक ये 10 अंक होते हैं जिन अंकों से संख्या का निर्माण होता है। अब संख्या का निर्माण जब होता है तो संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा। तो संख्याओं का उस हिसाब से उन संख्याओं का मान होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा में मध्य में होता है शून्य। तो शून्य के दाहिनी ओर जब हम संख्याएं देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में होती हैं 1, 2, 3, 4। और अगर हम बाईं ओर चलेंगे तो घटते हुए क्रम में होंगी -1, -2, -3। तो इस प्रकार से सबसे पहले संख्या रेखा में हमें बताया जाता है कि जो शून्य होता है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं अगर हम देखेंगे तो धनात्मक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत तक, जितने तक हम ज्ञात नहीं कर सकते वहां तक संख्याएं जो हैं वो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो -1, -2, -3, -4, जितना माइनस में ज़्यादा होगी उतना ही छोटी हो जाएगी। यानी अगर हम देखें तो माइनस से प्लस की तरफ संख्याएं जो हैं ये बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। और अगर हम प्लस से अपने बाएं हाथ की तरफ चले जाएंगे तो ये संख्याएं घटते हुए क्रम में होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हमने जाना कि संख्याएं अंकों से बनी होती हैं और उन संख्याओं को संख्या रेखा के हिसाब से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को के हिसाब से वर्गीकृत करते हैं। और जो शून्य होता है वह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब हम बात करते हैं संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियां। तो इस समय हम 3 प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। पहला जो हमारी भारतीय गणना की प्रणाली है, दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय गणना की प्रणाली है और तीसरी जो रोमन अंक की प्रणाली है। तो 3 प्रणालियां हैं, तीनों के बारे में बताया जाएगा आपको, क्योंकि तीनों ही प्रणालियों से क्वेश्चन आपका आता है। सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सबसे पहली प्रणाली हमको दी है वो दी है भारतीय गणना प्रणाली। यानी हमारे देश में किस प्रकार से संख्याओं को पढ़ा जाता है, किस प्रकार से उनको लिखा जाता है, तो उस प्रणाली को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो हमारे देश की प्रणाली है यानी कि भारतीय गणना प्रणाली, इसको अगर हम देखेंगे तो ये होती है, सबसे पहले ये प्रणाली हमारी दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ लिखी जाती है। तो जैसे यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आपका हो गया 10,000, फिर हो गया लाख, और फिर हो गया 10 लाख, और फिर आपका हो गया करोड़। इसी प्रकार से 10 करोड़, तो ये आपके संख्या प्रणाली में भारतीय गणना प्रणाली जो बताई गई है उसके अंतर्गत संख्याओं का मान इस प्रकार से हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर संख्या दी गई है 4, 6, 8, 9, 3, 2, 1।
अब इस संख्या को अगर हम भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से पढ़ें तो कैसे हम पढ़ेंगे? तो विशेष रूप से देखिए, अल्प विराम सबसे पहले लगाया जाता है, उस विराम को आप पहले लगा लेंगे। तो पहला जो विराम लगाया जाता है वो दाहिने हाथ से 3 के बाद में लगाइए, उसके बाद में 2 के बाद लगाइए। अब यहां पर हम अंक देखेंगे यहां पर, तो पहला जो दाहिने हाथ पर जो अंतिम अंक होता है भारतीय गणना प्रणाली में वह इकाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक, ये दहाई का, फिर ये सैकड़ा, फिर ये हजार, फिर ये 10,000, फिर ये लाख और फिर ये 10 लाख। तो यहां पर होता क्या है, जब ये देखिए पहले 3 के बाद कॉमा है और फिर 2 के बाद कॉमा है, तो 2 के कॉमा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखिए लाख 10 लाख एक साथ गिना जाएगा और हजार 10,000 एक साथ पढ़ा जाएगा। यानी अगर हमें इसको लिखना है तो ये संख्या हो जाएगी 46,89,321। तो हमें यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो संख्या दी गई थी उस संख्या को हमने भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से पहले अल्प विराम लगाया, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद। लेकिन अल्प विराम किस तरफ से लगाना है? दाहिने हाथ से बाईं हाथ की तरफ। और फिर उसके बाद में अंकों के स्थान के हिसाब से हमें उसे पढ़ना है। चलिए एक और संख्या को यहां पर प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर हमको संख्या दी है अब अगर इस संख्या को हमें पढ़ना है तो भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहले 3 के बाद में अल्प विराम लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम 2 के बाद अल्प विराम लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 10 लाख के बाद में करोड़। तो यहां पर अब हमको कैसे पढ़ना है कि 7 करोड़, और मैंने आपको बताया था लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि 53,86,326 और ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगर कभी आपको ऐसे संख्या दी गई है तो आप क्या करेंगे? संख्या को पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको कभी संख्या को लिखना है तब कैसे लिखेंगे? जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर आपको संख्या लिखने के लिए कहा जाता है तो आप संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे आपको कहा गया कि आप लिखिए 3,86,056 और आपको इसे अंकों में लिखना है। तो देखिए यहां पर जो संख्या गई है वो कहां तक गई है? 3 लाख तक गई है। तो आप क्या करिए? सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10,000 के बाद में लाख। तो यहां लाख तक संख्या गई है। कितने लाख हैं? 3 लाख हैं। अगर यहां पर 2 अंक की संख्या होती तो हमको 10 लाख तक जाना पड़ता। तो यहां पर देखिए 3 लाख है तो यहीं पर हम लिख देंगे 3 लाख। फिर यहां पर है 86,000, तो लाख के बाद देखिए 10,000 और 1000 को एक साथ लिखेंगे तो यानी 86,000 हो जाएगा। और 56 में क्या होता है? इकाई का 6 होता है और दहाई का 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा हमें कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो जगह बच गई यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो अब ये इसको आप पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3,86,000 और 56। ये हमारा क्या आ जाएगा कि हमको शब्दों में संख्या दी गई थी और हमने इसको अंकों में लिख लिया। इसी प्रकार से एक और संख्या हम ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी गई यहां पर 15,07,502 और इस संख्या को आपको लिखना है अंकों में व्यवस्थित रूप से। किस व्यवस्था में? भारतीय गणना प्रणाली की व्यवस्था में।
तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख तक क्यों मैंने लगाया? क्योंकि देखिए लाख यहाँ पर 2 अंक की संख्या है, तो जब 2 अंकों की संख्या होगी तो मैं 10 लाख तक लगाना है, क्योंकि लाख और 10 लाख एक साथ पढ़े जाएंगे। तो लाख और 10 लाख में कितना लिखना है हमको? 15 लिखना है। अब हजार में कितना लिखना है? 7। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे हमें कितना लिखना है? 7 लिखना है, तो 7 लिख दिया। फिर देखिए 502, तो 100 कितना, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा कितना है? 5, 502। अब दो में सिर्फ इकाई है तो हम इकाई पे लिख देंगे। अब बाकी इन स्थानों पे कोई भी अंक नहीं है तो इन स्थानों पे हम लिख देंगे 0 0। अब हम संख्या को पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 15,07,502। और इस प्रकार से हमने संख्या को पढ़ना भी सीख लिया और संख्या को भारतीय गणना के हिसाब से लिखना भी सीख लिया। तो आप इसको एक बार और प्रयास करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगला प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर अगली जो प्रणाली है वो आपकी है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। यानी हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल में जब विश्व जगत में कैलकुलेशंस जब होती हैं तो वहाँ पर अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो गणना होती है उसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के हिसाब से काउंट करते हैं। और इसको अगर आपको यहाँ पर समझना है तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये आपको भारतीय गणना प्रणाली मैंने सिखाई थी, उसके बाद में फिर दूसरा मैंने आपको ये अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली आ गई है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। और इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और उसके बाद में मिलियन, और मिलियन के बाद देखिए क्या होता है? बिलियन भी होता है। तो मिलियन, बिलियन ऐसे संकेतों का प्रयोग करके इस प्रणाली में अंकों को लिखा जाता है। अब किस प्रकार से संख्या लिखी जाएंगी और किस प्रकार से संख्या पढ़ी जाएंगी, दोनों ही चीजों को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, ये 3 अंक तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखने हैं। उसके बाद में फिर जैसे आपका यहाँ पे आ गया हजार, फिर आपका हो गया 10,000, फिर आपका हो गया 100,000, और इसी प्रकार से फिर आपका मिलियन हो गया। तो यहां पे हम मिलेंगे मिलियन, मिलियन के बाद में 10 मिलियन और फिर आपका 100 मिलियन। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें यहां पर सबसे पहले अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम कैसे लगाते हैं? मैंने आपको जब भारतीय गणना प्रणाली बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले 3 के बाद में अल्प विराम लगाना है और फिर 2-2 अंकों के बाद में अल्प विराम लगाना है, दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ। लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में जब आप विराम लगाएंगे तो आप बाएं हाथ, मतलब दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ तीन के बाद में ऐसे कॉमा लगाइए। देखिए यहाँ पर ये 3 है, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर ये 3 है, फिर आपने यहाँ कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर 3 आएंगे, फिर कॉमा लगाना है और फिर आगे संख्या। अब कैसे इस संख्या को पढ़ा जाएगा और कैसे इस संख्या को लिखा जाएगा, ये दोनों चीजें मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमको संख्या दी है, तो अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप पहले दाहिनी हाथ से बाईं ओर लगातार 3 के बाद में क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। तो आपने 3 के बाद में कॉमा लगा लीजिए। अब उसके बाद में देखिए यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है और यहां पर हजार, 10,000, 100,000 होता है, यानी कि ये हजार का कॉलम है। और हजार के बाद में फिर आपका आ जाता है मिलियन का, और मिलियन के बाद में तीनों जो होते हैं वो होते हैं आपके बिलियन के। अब अगर हमें इसे पढ़ना है तो देखिए यहां पर मिलियन के हिस्से में यहां पर 3 अंक होने चाहिए, लेकिन अंक कितने हैं? 2। तो 2 हैं तो उन्हीं 2 को पढ़ेंगे, यानी कि 38 मिलियन
38 मिलियन। फिर यहां पर देखिए कितना लिखा है 569,000, क्योंकि ये हजार का कॉलम है तो एक साथ पढ़ना है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 569,000 एक साथ पढ़ना है। और फिर जो संख्या बची उसको भी एक साथ पढ़ना है, जैसे 252। तो आपने देखिए संख्या को मैंने आपको पढ़ना बता दिया कि कैसे आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहां पर दी है संख्या हमको, अब इस संख्या को भी हमें अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के हिसाब से पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले अपने दाएं से बाईं ओर हम 3 के बाद में कॉमा लगा देंगे। तो पहला हम जो देखेंगे ये क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर दूसरा होता है हजार का, और उसके बाद में होता है मिलियन का, और उसके बाद में होता है बिलियन का। तो यहाँ देखिए बिलियन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, मिलियन है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 563 मिलियन, सीधे हम लिख देंगे 563 मिलियन। अब मैं यहां पर देखिए डायरेक्ट अंकों में लिख रहा हूं 563, आप उसको हिंदी में लिखेंगे, या अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश में आप लिखेंगे 5063 मिलियन बाकायदा। और फिर उसके बाद में यहां पे आप लिखेंगे 269,000। तो मैं यहां पर अंकों में ही लिख देता हूं 269,000, 1000 का मतलब हजार, 269,000। और फिर उसके बाद में जब इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है तो उसे डायरेक्ट लिख देते हैं 213। तो इस प्रकार से अब हमने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के हिसाब से संख्या को लिखना, पढ़ना हम सीख गए। तो अब हम आपको लिखना सिखाएंगे, कैसे लिखना है। तो अब आप लिखना सीखेंगे। तो लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए हमको संख्या वो लिखवा रहा है कि 2,63,423, और हमको इसे अंकों में लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था जब लिखते हैं तो पॉइंट बना लीजिए। तो यहां पर देखिए पॉइंट बना लेंगे, और 3 के बाद में हम कॉमा लगा देंगे। अब देखिए 423, तो मैंने बताया था लास्ट में जब इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है तो उसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 423 हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको यहां लिख लिया। और उसके बाद में देखिए हजार में 3 अंक होते हैं, यहाँ पे 63, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3। अब जो अंक नहीं है उसको लिख दिया 0। और उसके बाद में मिलियन में कितना है, सिर्फ 2 है, बाकी इधर कुछ भी नहीं है, तो हम इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, और हमारा ये फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 2,63,000 और 423, 2,63,423। तो यहाँ पर देखिए मैंने संख्या को आपको लिखना भी सिखा दिया, किस प्रणाली के हिसाब से, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के हिसाब से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप उसको ट्राई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर संख्या दी गई है आपको, मिलियन 126,056। अब इस अंक की संख्या को हमें जो है अंकों में लिखना, यानी शब्दों में हम इसको अगर देखें कि अगर हमें शब्दों में लिखा जाए कि 76,126,056 को अंकों में लिखिए, या हिंदी मीडियम में लिख के आता है कि 76,126,056 को आप अंतरराष्ट्रीय गणना के हिसाब से लिखिए। तो वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको सिखाया है कि आप पहले क्या करें, पॉइंट लगा लेंगे, और उसके बाद में 3 के बाद में कॉमा भी लगाते जाएं। ठीक है, और उसके बाद में डायरेक्ट हम देखेंगे, पहला 1000 का होता है, तो 1000 में देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो पहला जो सैकड़ा वाला कॉलम है उसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ 56 है, तो 56 लिख लिया,
और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ 0 कर दिया। अब देखिए हजार वाले में दूसरा वाला कॉलम हजार का होता है, तो हजार वाले में है 126, तीनों के तीनों अंक हैं तो हमने यहाँ लिख दिए। और उसके बाद में देखिए मिलियन में यहाँ पर देखिए 76 है तो 76 हमने लिख दिया, और यहाँ पर अगला अंक नहीं है तो इसको 0 कर दिया। तो यहाँ पर जो संख्या हमारी लिखी गई है वो लिखी गई है 76126,056। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद में आप कॉमा लगाइए और आप देख लीजिए यहाँ पर 76,126,000 और 56 ये संख्या हमने अंतरराष्ट्रीय गणना के हिसाब से लिख ली है। तो मैंने आपको 2 पद्धति जो है यहाँ पर बता दी है। अब ये 2 पद्धति कौन कौन सी मैंने आपको बताई हैं? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली वाली, और इससे पहले मैंने आपको बताई थी भारतीय गणना प्रणाली। तो दोनों प्रणाली मैंने आपको बता दी, और उसके बाद में अब एक तीसरी भी गणना प्रणाली आती है जिसका नाम है आपका रोमन प्रणाली। अब रोमन प्रणाली भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोमन प्रणाली में हम क्या करते हैं? रोमन अंकों को संकेतों द्वारा दर्शाते हैं। अब ये संकेत कैसे होते हैं? देखिए जैसे ही इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, यहां पर अंक 1 है और इस 1 को आपने क्या लिखा है? सिर्फ एक ऐसे डंडा बना दिया। अब 2 लिखना है हमको तो 2 डंडे बना दिए। फिर 3 लिखना है तो हमने 3 डंडे यहां बना दिए। और फिर आप देखिए 5 लिखना है तो 5 को हम यहां पर लिखेंगे वी हम 5 लिखते हैं। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं कि जैसे 5 से पहले हमको 4 लिखना है, तो देखिए 5 और 5 के अगर हम लेफ्ट में लिखेंगे तो वो माइनस माना जाता है, यानी 5 में से 1 गया तो 6, और इसी 5 में से 1 गया तो 4, सॉरी। और उसके बाद में जब हम राइट में लिखते हैं, यानी v के राइट में अगर हम अंक लिखेंगे तो वो प्लस माना जाता है, यानी 5 और 1 6। इसी प्रकार में अगर हम राइट में 2 लिखेंगे तो ये 7 की कोडिंग हो जाएगी, और राइट में अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो ये 8 की कोडिंग हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर 10 की कोडिंग देखें तो 10 की कोडिंग होती है x। अब 10 में से 1 कम हुआ, यानी लेफ्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9। और इसी प्रकार से अगर हमको 11 लिखना है तो हम क्या करेंगे? 10 और 10 के राइट में 1 लिखेंगे तो 10 और 1 हो जाएगा 11। तो इसी प्रकार से अंक जो होते हैं वो 100 तक जाएंगे, और 100 से पहले देखिए 50 आता है तो 50 की कोडिंग होती है L। इसी प्रकार से 100 की कोडिंग होती है C, और 100 को हम D के सिंबल से दिखाते हैं, और 1000 को हम M के सिंबल से दिखाते हैं। तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिंबल नहीं पता होंगे तो आप संख्या को नहीं लिख सकते। और कभी कभी प्रश्न आता है कि आपको रोमन अंक में संख्या दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ऑप्शन में यह कौन सी संख्या है भारतीय प्रणाली में, या आपको भारतीय प्रणाली में एक संख्या दी जाएगी और ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इसको रोमन अंक से कैसे लिखेंगे। तो अभी मैं दोनों चीजें आपको सिखा दूंगा, बहुत इजी हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 से लेकर और 100 तक यहाँ पर देखिए रोमन अंक की संख्या लिखी है। तो आप देखिए 1 से लेकर 10 तक लिखी हुई है, और फिर 10 से लेकर 20 तक लिखी है, और 20 से लेकर यहाँ 30 तक लिखी है, और 30 से लिखकर यहाँ तक देखिए 40 तक आई है। तो यहाँ देखिए 40 में यहाँ एक चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि 40 जो होता है यानी 50 होता है, और 50 के लेफ्ट में, यानी 50 को हम L लिखते हैं, और L के लेफ्ट में जैसे ही अगर हम यहाँ, मैंने बोला ना लेफ्ट में अगर आप 10 लिखेंगे तो वो माइनस माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही इन्होंने लेफ्ट में यानी L के लेफ्ट में x लिखा तो 50 में से 10 कम हो गया, यानी ये हो गया 40। अब देखिए वही एक्सेल में ऐड होता चला जा रहा है, और यहाँ पर धीरे धीरे संख्या 50 तक आ गई। तो एक यहाँ पर 40 पे बदलाव होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 90 में भी बदलाव होता है, क्योंकि 100 को बोलते हैं 100, और जब 100 को 100 को यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 100 है उसको हम सिंबल C से दिखाते हैं। अब देखिए C के लेफ्ट में यहाँ इन्होंने 10 लिखा है, x लिखा है, यानी कि 10 लिखा है। तो लेफ्ट में जब 10 लिखेंगे तो वो माइनस माना जाएगा, 100 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 90। अब देखिए यही 90 के साथ में इन्होंने पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, और ऐसे करके जो संख्या है वो आपकी जो है 100 तक आ गई है। तो यहाँ पर ये रोमन अंक की संख्या यहाँ 1 से लेकर और 100 तक दी गई है। आप इस तरीके से यहाँ अंकों को लिख सकते हैं, और अभी मैं आपकी एक प्रैक्टिस भी यहाँ कराऊंगा, उस हिसाब से आप संख्याओं को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आप कुछ संख्याओं की प्रैक्टिस करते हैं कि उन संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं, रेंडमली कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे उसने कहा कि संख्या लिखिए 75। अब 75 क्या होता है? देखिए 75 को सबसे पहले आप समझ लीजिए, 75 होता है 70 प्लस 5। और 70 में भी क्या होगा? अब 70 क्या होगा? 50, और 50 में हम 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, और उसमें भी हम जोड़ेंगे 5। तो सबसे पहले दिमाग में, क्योंकि ये जो सिंबल है ना वो एक एक अंक के अलग अलग हैं, तो हम दिमाग में हम क्या करेंगे, पहले अंकों को तोड़ लेंगे जिन अंकों के सिंबल दिए हैं। अब जैसे देखिए 50 को हम क्या लिखते थे? तो 50 को हम क्या लिखते थे? L। अब उसके बाद में यहाँ देखिए 10 के सिंबल क्या होते हैं? XX। और 5 का सिंबल भी आपको पता है। तो ये संख्या जो है 75 को हम क्या लिख सकते हैं? LXXV। और हमारी संख्या ये रोमन अंक में बदल गई। चलिए हम एक और प्रयास करते हैं और दूसरी संख्या यहाँ लिख लेते हैं। तो इस संख्या को हम यहाँ से हटा देते हैं और एक और संख्या यहाँ रेंडमली ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले ली यहाँ पर 96। अब 96 कैसे लिखेंगे? तो 96 जो होता है वो होती है 90 प्लस 6। 90 प्लस 6। अब देखिए 90 प्लस 6 क्या होता है? 90 को 90 पे चेंज हो जाता है ना, मैंने आपको बताया था। देखिए 90 पे क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो 90 क्या हो जाता है कि C, 100 को बोलते हैं C। 100 में से x को घटाइए तो 90 हो गया, और 90 में 6 जोड़ना है तो 5 और 1 6। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हो गया 96। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं 100 तक। और अगर आपको 100 से आगे बढ़ना है, यानी संख्या जा रही है 500 तक, तो आपको 500 का सिंबल लेना पड़ेगा D। तो अगर 1000 है तो D, अगर 2000 है तो 2D लेनी पड़ेंगी, और इस तरीके से संख्या आपकी यहाँ पर काउंट हो जाएगी। जैसे एक और हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। एक संख्या हम 100 के ऊपर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या दे दी गई इन्होंने 452। अब देखिए 452। अब 452 क्या होता है? देखिए अब 400 हमको लिखना है, तो देखिए 5 के आसपास में क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है 5 और 10 पर। तो देखिए 5 पर एक चेंज होगा, एक 9 पर चेंज होता है। तो 4 अगर लिखना है तो हम 500 देखेंगे, तो 500 कितना लिखा जाता है? D। तो 500 में से 100 आप घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब 400 के बाद में हमें 52 लिखना है। अब 52 कैसे लिखेंगे? 50 और 2 52 होता है, तो L का मतलब होता है 50, और इसमें 2 ऐड कर दिए। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर हो गया 452। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि राइट में अगर हम लिखेंगे तो प्लस होगा, और अगर हम लेफ्ट में लिखेंगे तो माइनस होगा। तो इस प्रकार से ये 3 संख्या प्रणाली हैं। यहाँ पर कौन कौन सी प्रणाली थी मैंने आपको बताई थी? भारतीय प्रणाली बताई थी, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली बताई थी, और उसके बाद में रोमन अंकों की जो प्रणाली है वो भी मैंने आपको बता दी। तो अगर आप इन तीनों प्रणाली को आप समझ के और सीख जाते हैं तो 101% इन चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इनको आप देखकर एक बार प्रैक्टिस करिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखिए, वहाँ पे आपकी सहायता की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।